हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आपको पता है कि बाइनेंस यूएस में बैन हो चुका है और पूरा मतलब शटडाउन होने के कगार पे। तो क्या इंडिया में भी बैन होने वाला है और अब हमको क्या करना चाहिए? इंडिया में जो लोग आप लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या हमको बंद कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पूरी वीडियो आप एंड तक देखना, इसी वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूँ। यह गैरी गेंसलर अभी सिटिंग चेयरमैन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के, और इन्हीं के द्वारा ये लॉ सूट यहाँ पे फाइल करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाते रहते हैं क्रिप्टो के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बट इस बार इन्होंने कमाल कर दिया। यहाँ पर करीब करीब 10-12 बड़े प्रोजेक्ट को इन्होंने निशाना बनाया है, जिसमें आपका BNB है, इसके अलावा BUSD है, कार्डानो है, मैटिक है और आपका गाला गेम्स है। इसके अलावा एक और NFT का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उस टाइप के सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने, सैंडबॉक्स भी है उसमें, एल्गोरेंट भी है, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट और एक कोटी है। ये सारे प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया कि ये सिक्योरिटीज़ हैं और इसको इलीगली कोई भी मतलब बिना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की परमिशन के यहाँ पर कोई भी रेगुलेटर या फिर कोई भी एक्सचेंज उसको इनकी परमिशन के बिना नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, जैसे कि इनका नाम का पता चला, इनके नाम में भी सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटीज़ का लाइसेंस सिर्फ इनके पास है। बट वो प्रूव करने के लिए कि ये सिक्योरिटी है, उसके लिए बहुत ही वेग से रीज़न वहाँ पर दिए जाते हैं और ये प्रूव करते हैं कि ये जो कॉइन है या फिर जो प्रोजेक्ट के मैंने आपके नाम, ये सिक्योरिटीज़ हैं। हालांकि एक किसी भी रेगुलेशन की तरफ से या फिर कोई बहुत ही क्लियर शब्दों में किसी ने आंसर नहीं दिया, ना तो SEC की तरफ से कोई आंसर आया है और ना इन जनरल अगर हम सिक्योरिटीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो आपको एक बहुत ही कोई एक ऐसा थॉट नहीं मिलेगा कि हाँ ये अगर चीज़ें हो गई तो फिर ये सिक्योरिटी है। तो उसके बारे में काफ़ी सारे एलिगेशन लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ट्वीट भी देखोगे, ये US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का। यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम CJ के ऊपर और भी बहुत सारे वैरायटी ऑफ लॉ सूट यहाँ पर लगाए हैं, इन्होंने वायलेशन करी है लॉ की। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो BUSD है इनका, बाइनेंस का, उसके ऊपर बताया गया है कि यहाँ पर जो यील्ड जनरेट होती है, आपको पता है BUSD पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिलता है। इसके अलावा जब आप स्टेक करोगे तो वहाँ पे यील्ड जनरेट होगी। तो वो बोल रहे हैं कि इसकी वजह से ये सिक्योरिटी है, क्योंकि ये यील्ड जनरेट करके देता है। तो अब वो कैसे देते हैं और बाइनेंस के प्रॉफिट में से आता है, किस तरीके से आता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई, क्योंकि अगर वो वहीं से जनरेट होके आ रहा है यील्ड, तो फिर वो सिक्योरिटी हो सकता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि स्टेबल कॉइन में तो पैसे की मतलब वो तो कॉइन के प्राइस तो स्टेबल रहते हैं, तो वहाँ पर यील्ड जनरेट करके इसका मतलब बाइनेंस अपने तरफ से ही वो पैसे दे रहा होगा। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। बट ये एलिगेशन इन्होंने लगाया कि आप यील्ड जनरेट करके नहीं दे सकते, इस वजह से ये सिक्योरिटी है। ऐसे ही जितने सारे कॉइन मैंने आपको नाम लिए, उनमें कुछ ना कुछ वो कमी निकाल के बताया गया है कि ये सिक्योरिटी है। और कट टू थोड़े ही अगले ही दिन वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कॉइन बेस के ऊपर भी सेम एलिगेशन लगा दिया और कॉइन बेस को भी वहाँ पर ऑपरेट करने से, US में ऑपरेट करने से मना करा है। इसकी वजह से कॉइन बेस के जो US स्टॉक एक्सचेंज पे आप देखोगे तो 12% नीचे आ चुके हैं कॉइन बेस के शेयर्स। तो कॉइनबेस एक बहुत बड़ा नाम है। मतलब मैंने जब अपना क्रिप्टो का करियर स्टार्ट करा था तो सबसे पहले जो एक्सचेंज मैंने यूज़ करा था वो कॉइनबेस था। मैंने सर्च करने के बाद करा था कि नंबर 1 एक्सचेंज इन क्रिप्टो और रेगुलेटेड, ट्रस्टेड, वो सारे जो क्लॉजेस हैं वो ये फुलफिल करता है कॉइनबेस। तो वहाँ पर SEC ने उसके खिलाफ भी कुछ कर दिया और यहाँ पे करीब करीब 13 एसेट्स बनाए हैं प्लेटफॉर्म पे जो लिस्ट हैं। एज अ कंपनी के ऊपर कुछ नहीं है, बट ये है कि 13 क्रिप्टो करेंसीज हैं जिन्हों बताया गया है कि सिक्योरिटीज है। इथेरियम और बिटकॉइन की इसमें बात नहीं हुई है, ना तो इथेरियम की बात हुई है ना बिटकॉइन की बात हुई है। तो सेम रीज़न की वजह से इनके ऊपर भी लगा दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे जानने की ज़रूरत ये है, यहाँ पे पूरे उस तरह से सिक्योरिटीज़, यहाँ पर अब बाइनेंस की भी लीगल टीम काफ़ी तगड़ी है और कॉइनबेस की भी लीगल टीम काफ़ी तगड़ी है। तो ये लोग अपने लॉयर्स के, इनको जवाब देने का टाइम दिया गया है। अब आगे क्या अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पर अब फाइट इस बात पे चल रही है कि क्या एक सिक्योरिटी होती क्या है। आप इथेरियम को अगर सिक्योरिटी बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो, आप सैंडबॉक्स को एक सिक्योरिटी बोल रहे हो तो कैसे बोल रहे हो, और वो कौन आपको अधिकार दे रहा है कि आपने इस चीज़ को सिक्योरिटी बना दिया। तो इस चीज़ पर अभी बहस चलेगी और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए बैन वहाँ पर लगा हुआ है। क्या इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? दोस्तों अभी इस लेवल तक तो बात यहाँ पर नहीं पहुँची है। अभी तो रेगुलेटेड मतलब जितना भी KYC वगैरह के जितने काम है बाइनेंस काफ़ी ठीक तरीके से कर रहा है। इसके बाद अगर कुछ होता भी है तो ऐसा नहीं होगा कि रातों रात बाइनेंस गायब हो गया, आपके पैसे कहीं चले गए। आपको टाइम मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर भी टाइम मिला कि जिसके पैसे थे उन्होंने वहाँ से मार्केट से अपने पैसे निकाल लिए होंगे, चाहे हार्डवेयर वॉलेट में रखे होंगे
या फिर अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखे होंगे, तो वो सारा टाइम मिलेगा। बट इंडिया में अभी क्या, अभी तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। इंडिया में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम चल रही है वो P2P ट्रेडिंग में चल रही है, और आई होप वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ बाइनेंस करेगा ज़रूर, जिससे हम सब सेफ हो जाएंगे। तो अभी के लिए क्या करना है आपको, अभी के लिए आपकी जो भी अगर एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो आप उसको सॉफ्टवेयर वॉलेट में या फिर हार्डवेयर वॉलेट में मूव कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट की अपडेट आप लेते रहिए, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, बाइनेंस हो, यूएस हो या फिर कोई भी बड़ा एक्सचेंज हो, यूएस का उनका डिपार्टमेंट अलग होता है। यूएस के जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस वजह से पूरा डिपार्टमेंट किसी भी एक्सचेंज का होता है। तो आपको दिखेगा कि binance.com तो अलग है, बट binance.us बिल्कुल अलग है। तो इस टाइप के रेगुलेशंस की वजह से ये होता है। अब जो नेक्स्ट अपडेट मैं आपको दूंगा वो दूंगा जब ये SEC मतलब बाइनेंस की तरफ से क्या जवाब जाएगा इनको, और कॉइनबेस की तरफ से क्या जाएगा। तो अभी आप इंडिया में तो आप अभी ट्रेड कर सकते हो, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इस टाइप की न्यूज़ और चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए आपका क्या मानना है। क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं या गलत हो रही हैं, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। गुड बाय, और ऐसी ही वीकली अपडेट मेरे चैनल पे आती रहेंगी, फॉलो कर लीजिए।